Hello everyone, this is Swati and welcome to my YouTube channel Swati's Kitchen and Lifestyle। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल शुरू होते ही हर कोई नए साल की प्लानिंग में लग जाता है कि इस साल हमें हमें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं। उसी के साथ-साथ कई लोग विज़न बोर्ड्स भी बनाते हैं, कोई लोग प्लानर्स मंथली, डेली या फिर ईयरली प्लानर्स यूज़ करते हैं। तो मैं लास्ट 2 साल से ये वाला प्लानर यूज़ कर रही हूँ, फाइंड योर बैलेंस वाला। ये मेरा मंथली ट्रैकिंग प्लानर है, 12 मंथ का है और काफ़ी अच्छा प्लानर है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओपन करने के बाद शुरू में ही कुछ उन्होंने अफ़र्मेशंस दी है, लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस का इम्पोर्टेंस बताया गया है ताकि आप अपना वर्क लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ दोनों, सोशल लाइफ, हेल्थ लाइफ और फैमिली वाला जो लाइफ है वो हर एक चीज़ को आप अच्छे से बैलेंस कर सके। नेक्स्ट वाला जो पेज है उसके अंदर कुछ मॉर्निंग अफर्मेशंस दी है ताकि अच्छी विचार से ही आपका दिन अच्छा होता है। लाइक आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग, I am calm and at peace. I am happy and content with my life. I will do my best today. I have the power to change my story, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के अफर्मेशंस आपको मॉर्निंग के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट टिप्स टू स्टे प्रोडक्टिव, पूरे दिन को प्रोडक्टिव रखने के लिए कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है पूरे दिन के लिए ताकि आप पूरा दिन प्रोडक्टिव फील कर सके। वेकअप अर्ली एंड बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए आपके दिनचर्या के हिसाब से। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह जल्दी उठकर आपका एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, या फिर आप घर पर हैं तो उसके हिसाब से आपका एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए ताकि आप खुद के लिए टाइम दे सके और पूरे दिन प्रोडक्टिव फ़ील कर सके। तो न उसके बाद नेक्स्ट जो पेज होता है उसके अंदर इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशंस वगैरह के लिए दी गई है। तो ये सब छोड़ के हम चलते हैं मंथ वाइज़ प्लानर की तरफ। इसके अंदर आपको डेट्स दी गई नहीं है, मतलब तारीख नहीं दी है। तो आप किसी भी महीने से इस प्लानर को स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर जनवरी से आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो आप फरवरी, मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डेट्स नहीं है। तो उस पहला वाला जो पेज है उन्होंने खाली दिया है, तो कौन से मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं सकते हैं। के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, प्रॉम्प्ट्स टू पॉन्डर, मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ है तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। व्हाट वाज़ योर चाइल्डहुड ड्रीम, व्हाट इज़ योर ड्रीम नाउ, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो जो कि आप सोचकर इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे है मंथ एट अ ग्लांस। तो यहाँ पे छोटे-छोटे 31 बॉक्सेस दिए गए हैं ताकि कुछ अगर आपको इस महीने में इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे कि किसी का बर्थडे है, कुछ फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है उस तारीख को, या फिर आपको कहीं पे जाना है आउटिंग पे, वैकेशन पे जाना है किसी तारीख को, तो उस बॉक्स को आप स्टिकर की मदद से फ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर स्टिकर्स भी दिए गए हैं, मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी। तो उस बॉक्स को आप फ़िल कर सकते हैं, या फिर कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, कहीं पे डेट पे जाना है, तो ये वाला जो सेक्शन है आप स्टिकर से भर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। उसके बाद साइड में बर्थडे के लिए कॉलम भी दिया गया है, कोई इम्पोर्टेंट बर्थडे डेट्स आपको सेव करके रखनी है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे नोट्स का एक कॉलम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है मंथली प्लानर। तो ये वाला जो लेफ्ट वाला पेज है उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है गोल फॉर द मंथ, पूरे मंथ के कुछ जो इम्पोर्टेंट गोल रहते हैं हमारे कि इस मंथ में ये हो ही जाना चाहिए, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके नीचे शॉपिंग लिस्ट, अगर कुछ शॉपिंग करना है आपको कि मंथली बजट क्या है आपका, उसके हिसाब से शॉपिंग लिस्ट आप लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो पेज है वो मंथली बजट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो महीने महीने के हिसाब से आपका खर्चा, उसके अंदर क्या-क्या आता है, फिक्स एक्सपेंसेस क्या रहते हैं आपके, जिसमें कि रेंट आता है, ईएमआई, इंश्योरेंस, या फिर हाउस एक्सपेंसेस क्या आता है, आपके घर में मेड है, हाउसकीपिंग है वाले हैं, उनका खर्चा। उसके बाद रिपेयर, मतलब कुछ मशीन खराब हो गई है, उसका कुछ खर्चा है। अगर आप जिम में जाते हैं या फिर कुछ हेल्दी डाइट है आपका, तो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं। ग्रूमिंग, मतलब पार्लर वगैरह के लिए, मोबाइल इंटरनेट का आपका कितना बिल आता है। ट्रैवलिंग करते हैं, आपका गाड़ी का पेट्रोल वगैरह महीने का कितना जाता है और कितना गया इस महीने में, उसका बजट और एक्चुअल खर्चा कितना है, इन सब का यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका बजट क्या है और एक्चुअल आपने कितना खर्चा किया है, ये पूरे महीने का यहाँ पे आप एक
एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से सेविंग कितना हुआ, इन्वेस्ट कितने कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इस पेज के ऊपर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम हैबिट ट्रैकर के ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर पहले 2 तो आपको हैबिट इन्होंने सिंबल देके दी है। उसके बाद नेक्स्ट वाली हैबिट आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई नई हैबिट इस महीने से स्टार्ट करनी है, जैसे मेडिटेशन करना है, किसी बुक का रीडिंग करना है, डिक्लटरिंग करना है, या फिर ग्रैटिट्यूड पेजेस लिखने हैं आपको, कोई अफ़र्मेशन स्टार्ट करना है, वॉक करना है, कुछ भी आपका जो भी हैबिट आपको इस महीने में स्टार्ट करनी है, उसका ट्रैकिंग आप इस समय इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूड ट्रैकर। आज दिन भर आपका मूड कैसा था, उसको गोल कीजिए, और उसके बाद में दूसरे दिन कैसा था, इस तरह से आप मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेट वाइज़। तो ये हो गया शुरू, पूरे महीने का आप पहले से ही प्लानिंग कर लें। उसके बाद डेट वाइज़ आप हाँ, टू डू लिस्ट बनाकर चलते रहिए। पहले दिन आपको 1 तारीख का कि आपको लिखना है कि आप ग्रेटफुल फॉर, आप किस चीज़ के लिए लाइफ में ग्रेटफुल है, पूरे दिन की क्या टॉप प्रायोरिटीज़ है आपकी 3। उसके बाद टू डू लिस्ट बनानी है, अगर आप काम करते हैं तो वर्क की क्या इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट है और पर्सनल क्या टू डू लिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइलाइट्स ऑफ द डे, क्या दिन भर में किया, एंड देन रेट योर डे। तो इस तरह से पूरा एक कॉलम, एक पेज पर 2 कॉलम, इस तरह से 1 की तरह से है, सॉरी 31 कॉलम आपको दिए, हर एक पेज पे 2 उस तरह से दिए हैं। के बाद एंड ऑफ द मंथ में आपको हाइलाइट ऑफ द मंथ, चैलेंजेस क्या रहा इस मंथ में, हाउ आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ, इस तरह से एक कॉलम। तो ये पूरे मंथ का एक आपको मैंने दिखा दिया। तो किसी भी मंथ आप इसको स्टार्ट करते हैं सकते हैं, और कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इस प्लानर के साथ मिले हुए स्टिकर्स, ये 2 पेजेस मिले हैं मुझे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टिकर्स हैं। टू डू लिस्ट का स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट का स्टिकर्स, डू नॉट फॉरगेट का, वीकेंड, मूवी टाइम, डिनर आउट, मी टाइम वाला, बैड डे वाला, बेस्ट डे एवर वाला, इस तरह की छोटे-छोटे स्टिकर्स यहाँ पे दिए हैं। बर्थडे के स्टिकर्स, पिज़्ज़ा के, आइसक्रीम के, फीलिंग ग्रेट वाले, पार्टी, वैकेशंस, बिज़ी डे, आई कैन नॉट डू बेटर, रिलैक्स वाला, जून, जुलाई, अप्रैल, इस तरह के मंथली वाले स्टिकर्स भी यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको ये लेना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और भी प्लानर्स का डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।